मुझे जाने दो यहाँ से, मैं कभी भी तुम्हारे ऑफिस में नहीं आऊँगी। यह मेरा तुमसे वादा है, ना ही मैं कभी तुम्हें परेशान करूँगी। लेकिन वह काम नहीं करने वाली हूँ। वह इंसान उसके हाथों को पकड़ते हुए अपने चेयर पर बैठा दिया और उसके ऊपर झुक गया और बोला, तुमने जो आज जुर्रत की है मुझसे टकराने की, उसका तो मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊँगा कि आइंदा आज के बाद तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगी। और उसने उसके साथ आज उसने इस शहर के बहुत बड़े से इंडस्ट्री में जॉब के लिए गई थी। पढ़ाई पूरी न होने के बावजूद उसे एक्सपीरियंस की बुनियाद पर नौकरी मिल गई थी। वह तो अभी इंटर्न थी, क्योंकि पढ़ाई के बीच ही उसने कंप्यूटर के अलग अलग कोर्सेज भी कर चुकी थी। इसी फील्ड से जॉब करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि 3 साल पहले जब उसके मम्मी पापा उसके नाना के यहाँ जा रहे थे तो वही एक हादसे का शिकार हो गए। इस भरी दुनिया में उसकी एक बुआ कादम्बरी के सिवा कोई नहीं था। कादम्बरी के खुद ही 2 बेटी और 1 बेटा था। वह भी मजबूरन उसे अपने साथ लेकर के गई, लेकिन साफ शब्दों में कह दिया था कि अपना खर्चा खुद उठाओ। महंगाई के इस दौर में तुम्हारे फूफा जी थोड़ा बहुत पैसे ही कमा पाते हैं और खुद हम लोग गुजारा करते हैं। तो मजबूरन उसे अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर जॉब के लिए निकलना पड़ा। यहाँ के कपूर इंडस्ट्री, जो शहर की जानी मानी मशहूर इंडस्ट्री थी, वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब खाली थी और उसे कंप्यूटर के बारे में अच्छी नॉलेज थी और इस वजह से उसे जॉब मिल गई। कंपनी का मालिक तरुण कपूर उस समय देश के बाहर था। उसके मैनेजर ने ऐश्वर्या को हायर किया था। 1 महीना तो बड़ा ही सुकून से गुजरा। उसे अच्छी खासी सैलरी भी मिल गई, जिससे उसने आधी अपनी बुआ को दी और आधी खुद के लिए बचा कर रख ली। यह देखकर के बुआ भी खुश हो गई और उसने खुद के खर्चे भी आसानी से निकालने लगे। फिर 1-2 महीने के बाद में ही तरुण कपूर वापस आ गया, लेकिन वह तो सोच रही थी कि शायद इस कंपनी का बॉस उसके पापा की उम्र का होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह तो यंग, डैशिंग, हैंडसम पर्सनालिटी का बॉस था, दिखने में एकदम हीरो की तरह। शायद कोई पागल लड़की ही ऐसी होगी जो उसके तरफ एक नज़र ना देखे, और जब कोई लड़की एक बार देख ले तो वह अपनी नज़रें हटाना भी भूल जाती। उसे लड़की तो क्या, यहाँ तक कि लड़के भी उसे देखते रह जाते थे। वही हाल ऐश्वर्या का भी था। उसे देखकर हैरान रह गई। उसकी पर्सनालिटी ने पहले ही नज़र में ऐश्वर्या को इम्प्रेस कर दिया था, मगर यह सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद थी। पहले जैसे ही आकर्षक अंदाज हो रखी थी उसकी रवैया, सामने आए ऐश्वर्या के दिल से उसकी पर्सनालिटी वाला भूत एकदम से ख़त्म हो गया, क्योंकि तरुण बहुत ज़्यादा ही खड़ूस था। वह एम्प्लॉय को नौकर समझता था। किसी एम्प्लॉय की छोटी सी गलती पर भी वह उसके सामने तमाशा खड़ा कर देता था। टाइम को लेकर इतना प्रतिबंध था कि अगर कोई एम्प्लॉय 1 मिनट भी लेट आता तो खड़े खड़े उसकी बेइज्जती कर देता या जॉब से सीधे फायर कर देता। ऑफिस के सारे एम्प्लॉय पर मानो एक तलवार लटकती रहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह लोग नौकरी करने पर मजबूर थे, क्योंकि यहाँ सैलरी अच्छी मिलती थी। और मिले भी क्यों ना, यह कंपनी तो इस शहर का ही नहीं बल्कि पूरे देश में नंबर 1 पर था। ऐश्वर्या की भी एक दिन सामत आ गई। वह सुबह अपनी सीट पर आकर के बैठी ही थी कि तरुण कपूर का बुलावा आ गया। वह तो उसके इतनी जल्दी आने पर हैरान थी और अपने बुलावे पर चौंकते हुए उसने उसके कैबिन में चली गई और बोली, जी सर, आपने मुझे बुलाया। वह उसके सामने जाकर के प्रोफेशनल अंदाज में बोली तो तरुण इस वक्त फ़ाइल ढूंढते हुए अलमारी के पास खड़ा था। ऐश्वर्या की आवाज़ पर पलटकर उसने देखने लगा। उसके माथे पर गुस्सा था और उसके खूबसूरत चेहरे पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैनेजर भी वहाँ पर परेशान खड़ा था। ऐश्वर्या का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से धड़कने लगा था। वह बोला, मिस ऐश्वर्या, कल छुट्टी से पहले सबसे लास्ट में आप आई। मेरे कैबिन में यहाँ टेबल पर मेरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग हार्ड डिस्क रखी हुई थी, जो अब गायब है। यह सुनते ही ऐश्वर्या बोली, सर, मैं नहीं जानती किसी हार्ड डिस्क के बारे में, और ना ही मैं आपके कैबिन में आकर के किसी भी चीज़ को हाथ लगाया। मेरे पास तो प्रेजेंटेशन वाली कोई फ़ाइल भी नहीं थी, जो मैं कल आपको चेक करवाने भी नहीं आई थी।
वह पूरी तरह से परेशान होने के बावजूद भी अपने आप को संभालते हुए यह सब बोल रही थी। तरुण गुस्से में बोला, आपकी बात मान लो कि कोई नहीं आया मेरे कैबिन में, मिस ऐश्वर्या, और मेरा हार्ड डिस्क आपके जाने के बाद ही गायब हुई है, इससे पहले कि मेरी टेबल पर मौजूद थी। ऐश्वर्या बोली, सर आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐश्वर्या की आंखें भर आई थी। तरुण बोला, मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ आप पर, यानी कि इस कंपनी का मालिक तरुण कपूर तुम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। और धीरे से बोलते हुए उसकी आवाज़ अब तेज़ होती चली गई थी। बाहर बैठे बाकी एम्प्लॉय तक आवाज़ गई। कई लोग ने तो अपने टेबल से उठ कर के झांकने लगे थे। ऐश्वर्या बोली, सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई हार्ड डिस्क नहीं उठाई। उसके आवाज़ में एक डर झलक रहा था। तरुण बोला, अच्छा फिर यहाँ से कोई भूत लेकर गया है? ऐश्वर्या बोली, मुझे नहीं पता है सर, मैं कुछ भी नहीं जानती। उसकी आवाज़ सुनकर के बर्दाश्त के बावजूद आंखों से आंसू गिरने लगे। यह देख कर के तरुण बोला, मिस ऐश्वर्या, मेरे सामने रोने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी तरह से बताओ वह हार्ड डिस्क कहाँ है, किसको दी है? और वह यह बातें ज़ोर से दहाड़ते हुए बोला। ऐश्वर्या बोली, सर मैंने कहा ना, मैं नहीं उठाई, मुझे नहीं पता हार्ड डिस्क के बारे में कुछ भी। ऐश्वर्या उसकी बातों से कांप रही थी। आंसू पहले से ज़्यादा ज़ोर से उसकी आंखों से बहने लगे थे। तरुण बोला, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ मिस ऐश्वर्या, 2 घंटे के अंदर मुझे वो हार्ड डिस्क चाहिए, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। वह कुछ पल घूमने के बाद उंगली उठाकर के ठंड अंदाज में वार्निंग देते हुए बोला। ऐश्वर्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे कि उसके बॉडी से सारे ब्लड ही निचोड़ लिया गया हो। ऐश्वर्या अपने हाथ को टेबल के सहारे अपने आप को संभाल के खड़ा होते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ सर, मैं आपकी हार्ड डिस्क नहीं लुटाई, बल्कि मैं तो देखी तक नहीं। और अगर आपको यकीन नहीं तो आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख सकते हैं। उसकी बात पर तरुण जोर से हंसा और एक तंज भरी हंसी हंसते हुए बोला, बहुत ही शातिर दिमाग पाया है तुमने। मेरे कैबिन के कैमरे का कनेक्शन पहले ही ख़राब कर दिया गया था, उसके बाद ही वो डिस्क गुम हो गई। ऐश्वर्या सच में डर से और ज़्यादा कांपने लगी और तरुण चिल्लाते हुए बोला, बस नो आर्गूमेंट, जाओ यहाँ से, और 2 घंटे बाद हार्ड डिस्क मेरे कैबिन में आना चाहिए। वह एकदम से फैसला सुनाते हुए अंदाज में हाथ उठाकर इशारे से उसे अपने कैबिन से बाहर जाने को बोल दिया। ऐश्वर्या का पूरा बॉडी ही कांपने लगा और वह बोली, जिस डिस्क को छूना तो दूर, मैं उसे देखी तक नहीं, और मैं 2 घंटे बाद कहाँ से लाऊंगी सर, भगवान की सौगंध, मैं सच कह रही हूँ। तभी तरुण बोला, मैनेजर इनको यहाँ से निकालिए और 2 घंटे बाद डिस्क यहाँ टेबल पर होनी चाहिए। वह मरे मरे कदमों से बाहर आ गई और अपनी डेस्क पर आकर के दोनों हाथों से अपने चेहरे छुपा करके रोने लगी। ऐश्वर्या क्या हुआ? एक एम्प्लॉय सोनम ने फ़ौरन उसके करीब आकर के पूछने लगी। बाकी लोग भी उसके चारों तरफ से खड़े हो गए। ऐश्वर्या ने रोते हुए पूरी बात बताई तो सबके चेहरे पर हमदर्दी के भाव उतर आए। तरुण कपूर के मिजाज का सबको पता था। तभी अचानक से तरुण गुस्से में तमतमाते हुए अपने कैबिन से बाहर निकला और सबको ऐश्वर्या के पास जमा देख करके वह गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, इतनी हिम्मत, यहाँ ऑफिस में ड्रामा हो रहा है, सब लोग तुरंत अपनी अपनी सीट पर भागो। जबकि ऐश्वर्या झट से अपने आंसू पोंछने लगी। तरुण जेब में हाथ डाले धीमे धीमे कदमों से चलते हुए ऐश्वर्या के सामने आकर रुक गया और बोला, मिस ऐश्वर्या, यहाँ बैठकर रोने और दूसरों की हमदर्दी बटोरने से बेहतर है कि जिसको डिस्क दी है उससे वापस लेकर के मुझे दो। नौकरी भी नहीं बच पाएगी और इज्जत भी, वरना याद रखना, अगर फाइल नहीं मिली तो नौकरी ही नहीं, आपकी इज्जत से भी हाथ धो बैठेंगी और मैं अभी पुलिस बुला कर के तुम्हें अरेस्ट भी करवा सकता हूँ। ऐश्वर्या ने कुछ पल तक सर झुकाए दांत पीसते हुए आंसू रोके खड़ी थी, फिर अचानक खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब आंसुओं से ज़्यादा गुस्सा और आत्मसम्मान था। वह बोली, बस बहुत हो गया सर, मैं ऐसी नौकरी पर लानत करती हूँ जहाँ झूठा इल्ज़ाम लगा करके मुझे बार बार जलील किया जा रहा हो। मैं अभी इसी वक्त रिजाइन दे रही हूँ।
यह सुनते ही तरुण की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने हाथ उठाकर धमकी भरा लहजे में बोला, मेरी डिस्क मेरे हवाले किए बिना तुम कहीं नहीं जा सकती हो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा और तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। अगर ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें यहाँ से गिरफ्तार कराऊंगा, समझी? मिस ऐश्वर्या, तो मेरे किसी दुश्मन से मिली हुई हो। मेरे ऑफिस की ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स किसे भेज रही हो, यह मैं तो पता लगा कर ही रहूँगा, मगर उससे पहले मुझे अपनी हार्ड डिस्क चाहिए, हर हाल में चाहिए, सिर्फ 2 घंटे के अंदर। आपके पास 2 घंटे हैं, नहीं तो आप जेल जाएंगी। धमकी भरी लहजे में अपनी बात कह कर के तरुण वहाँ से चला गया। उसकी बातों को सुनकर के ऐश्वर्या बेहाल हो चुकी थी। उसके पैर कँपकँपा रहे थे। वह वहीं कुर्सी पर बैठ गई और एकटक अपने कंप्यूटर पर देखती रही। वह पूरे अपने होशो हवास को खो चुकी थी। वह सोच में पड़ गई, क्या करूं? उसने बगल में बैठी सोनम की तरफ देखते हुए बेबसी से बोली, मैनेजर शर्मा के पास जाकर के विनती करो, अगर वह मान गए तो शायद कपूर सर को पुलिस इन्वॉल्व करने से रोक ले। सोनम ने उसे मशवरा दिया। कुछ पल सोचा, फिर वह तेजी से उठी और मिस्टर शर्मा के कैबिन में चली गई। किसी तरह से वह इस मुसीबत से निकलना चाहती थी। मिस्टर शर्मा उसे देख करके चौंक गए और बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐश्वर्या बोली, सर आप भी मेरा यकीन करिए, मैंने वह फाइल नहीं ली। प्लीज़ प्लीज़ इस मुसीबत के समय मेरा साथ दीजिए। मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। आप प्लीज़ कपूर सर को मनाइए कि वह पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व ना करे। रही बात हार्ड डिस्क की, तो मैं खुद उसे ढूंढने में मदद करूंगी, भले ही मुझे पूरा दिन क्यों न लग जाए, मगर वह हार्ड डिस्क ज़रूर ऑफिस में ही होगी। मैं खुद हर जगह जाकर के ढूंढ लूँगी, बस आप मेरा यकीन कर लीजिए। ऐश्वर्या की बातों को सुनकर के मिस्टर शर्मा ने बेहद आराम से कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है मिस ऐश्वर्या, वह हार्ड डिस्क सर के घर में ही पड़ी हुई थी। कुछ देर पहले ही उन्हें पता चल चुका है कि अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाकर अपना काम कीजिए। यह कहकर के नॉर्मल अंदाज में अपने बजते हुए फ़ोन की तरफ मिस्टर शर्मा चले गए और बात करने लगे। वहीं इधर ऐश्वर्या तो हैरान रह गई। एक हार्ड डिस्क के गुम होने पर इतना बड़ा हंगामा और हार्ड डिस्क मिल जाने पर इतनी खामोशी। वह टेंशन और डर से मर रही थी। उसकी जान जाने के कगार पर थी और वह इतने बेरहम कि उसे खुद से बताना तक गवारा नहीं किया। गम और गुस्से की एक तेज लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। वह गुस्से में सीधा तरुण के कैबिन में गई और बोली, किस मुंह से आप मेरा सामना करेंगे? वह नफरत भरे अंदाज में बोली तो तरुण बोला, क्या कहा तुमने? ऐश्वर्या चिल्लाते हुए बोली, जी हाँ, हार्ड डिस्क गुम हो गया तो आपने सबको चिल्ला करके बताया कि मैं बुरी हूँ। मैं हार्ड डिस्क गुमा दी और जब वह आपके घर में ही मिला तो किसी को कानों कान खबर नहीं। और जो मेरी इतनी इंसल्ट हुई उसका क्या? आपने उसके बारे में एक पल भी नहीं सोचा। मुझे नहीं आपकी यह नौकरी चाहिए और ना ही यह बकवास ऑफिस। इतना कहकर के वह कैबिन से बाहर जाने लगी, तभी रुकी और मुड़कर बोली, मेरा रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। इतना कहकर के वह कैबिन से बाहर चली गई और वहीं तरुण कपूर उसे जाते हुए देखते रह गया। वह घर पहुँच कर के उसने कादम्बरी से सारी बातें बता दी। यह सुनकर के कादम्बरी परेशान हो गई और बोली, अरे तुम इतनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर आ गई, अगर कहीं और नौकरी न मिली तो? ऐश्वर्या बोली, बुआ भगवान है ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी। उसने टूटे हुए मगर विश्वास भरे लहजे में कहा। फिर अगले दिन वह नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। अलग अलग जगह पर इंटरव्यू देने के बाद जब थकी हारी घर लौटी तो बुआ को खुश देख करके चौंक पड़ी। वह बोली, क्या बात है बुआ, आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? कादम्बरी बोली, ऐश्वर्या तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा रिश्ता आया है। बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का पढ़ा लिखा है, अपना कारोबार है उसका। तुम देखो तो सही, लड़का भी कितना खूबसूरत है। अपनी बुआ की बात सुनकर ऐश्वर्या बोली, बुआ अभी शादी, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। उसकी बुआ कहने लगी, एक बार यह तस्वीर तो देखो, और वह फ़ोटो ऐश्वर्या के हाथों में थमा दी।
उसमें लड़का अपने दादा के साथ में बैठा हुआ था। लड़का तो हैंडसम, सलीकेदार था। उसके होठों पर सजी हल्की सी मुस्कान उसे और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। यह देख कर के ऐश्वर्या का दिल एक पल को जोर से धड़क उठा। उसकी आंखें चमक उठी। ऐश्वर्या के चेहरे पर ब्लश करने लगा। सचमुच लड़का काफ़ी हैंडसम था और उसके हाव भाव सब बता रहे थे कि वह एक अमीर परिवार से ताल्लुकात रखता था। वह बोली, बुआ यह तो अमीर लोग हैं, हम इनके स्टेटस के नहीं हैं, तो फिर यह हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों में रिश्ता क्यों करना चाहते हैं। उसने हैरानी से कहा तो उसकी बुआ बोली, अरे बेटा बात ऐसा है कि मेरी एक दोस्त ने तुम्हारी फ़ोटो ही इन लोगों को दिखाई तो यह लोग तुम्हें पसंद कर लिए और तुरंत रिश्ते के लिए हाँ बोल दिए। बुआ ने हंसते हुए बताई तो ऐश्वर्या बोली, लड़के का नाम क्या है। कादम्बरी मुस्कुराते हुए बोली, अरे लड़के का नाम तो बहुत बढ़िया है, आरव कुमार। और तुम बताओ, मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ। देखो बेटा बहुत अच्छे हैं, अमीर लोग हैं, दहेज के लिए भी साफ इनकार कर दिया है। अपनी बुआ की आवाज़ में उत्साह और खुशी देखकर वह इतना तो जान गई थी कि यह रिश्ता अच्छा है और हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वह बोली, ठीक है बुआ, आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही करिए। ऐश्वर्या ने सब कुछ अपनी बुआ पर छोड़ दिया। वैसे भी लड़के में कोई कमी नज़र नहीं आई थी, इसीलिए वह ज़्यादा कुछ बिना सोचे विचारे ही हाँ बोल दी थी। रात के खाने के दौरान जब उसे पता चला कि 2 दिन के बाद ही उसकी शादी है तो ऐश्वर्या एकदम से चौंक गई और बोली, इतनी जल्दी शादी बुआ। उसने परेशान होकर के पूछा तो उसकी बुआ बोली, अरे बेटा लड़के को दुबई जाना है इसीलिए जल्दी कर रहे हैं, और अगर देर करने पर रिश्ता ही हाथ से ना निकल जाए और कहीं वह लोग मना ही ना कर दें, ऐसे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं। अपनी बुआ की बात सुनकर के वह खामोश हो गई। दिन गुजरते गए और उसकी शादी में 1 दिन बचा था। उसके ससुराल वालों ने शॉपिंग के लिए अच्छी खासी रकम भिजवा दी थी। कादम्बरी उसे लेकर सारी शॉपिंग भी करवा दी थी। तभी मैनेजर शर्मा का फ़ोन आ गया। ऐश्वर्या बोली, जी क्या कहना है आपको, अब क्या बाकी रह गया है। मिस्टर शर्मा बोला, मिस ऐश्वर्या आपका जो भी पेमेंट है वो आज आप आकर के क्लियर कर लीजिए। यह बात सुनकर ऐश्वर्या हैरान हो गई। वह तो कभी जाना नहीं चाहती थी उस ऑफिस में, लेकिन उसकी बुआ वहीं पर थी। यह बात उसने सुन ली और बोली, तुम जाओगी, पैसे को लेकर के आओ, तुम्हारी मेहनत की कमाई है। अपनी बुआ की जिद पर वह उस ऑफिस में चली गई। वह सीधे वह मैनेजर के कैबिन में गई, लेकिन मिस्टर शर्मा बोले, आप सर के पास जाइए, वह जैसा कहेंगे हम क्लियर कर देंगे। वह तो इस ऑफिस में ही नहीं आना चाहती थी। वह उस तरुण के कैबिन में कैसे जाए, मगर मजबूरी था, वह जाना ही था। वह जैसे ही तरुण के कैबिन में गई, तरुण बड़े ही मुस्कुराते हुए अंदाज में बोला, मिस ऐश्वर्या बैठिए, आप आई मुझे अच्छा लगा। आप इस तरह से उस दिन गुस्से में नौकरी से रिजाइन दे कर के चली गई, यह आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। यह सुनकर ऐश्वर्या गुस्से अंदाज में बोली, आपने कौन सा अच्छा किया है, सारे एम्प्लॉय के सामने मेरी बेइज्जती कर डाले और बाद में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई कीमत ही नहीं क्या। तरुण अपने चेयर से खड़ा होते हुए बोला, है ना आपकी इज्जत, तभी तो मैं आपको फिर से यहाँ जॉब पर रख रहा हूँ। आप गुस्सा छोड़ दीजिए, मैं सॉरी बोलता हूँ। ऐश्वर्या वैसे ही सब कुछ जल्दी से जल्दी हटाना चाहती थी और यहाँ से चले जाना चाहती थी। इस वजह से वो बोली, ठीक है सर, मैं आपकी सॉरी एक्सेप्ट करती हूँ और मेरे पेमेंट को क्लियर करिए, मैं यहाँ से जाना चाहूँगी। यह सुनकर तरुण उसके करीब आया और बोला, आप यहाँ से जाना चाहती हैं, यह मैं नहीं चाहता, आप सीधे जाकर अपने सीट पर बैठ जाइए। ऐश्वर्या हैरान नज़रों से देखी और बोली, क्या आपको एक बार में समझ में नहीं आती सर, मैं बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ जॉब नहीं करना है, बस नहीं करना है, मेरा क्लियर करिए और मैं जाना चाहती हूँ। तरुण 1 मिनट उसको देखते रहा और फिर बोला, ठीक है, आप कल से कंटिन्यू कर सकती हैं। ऐश्वर्या अपने सीट से खड़ा हो गई और बोली, मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी है, सीधे तरीके से आपको बात समझ में नहीं आती है क्या, कैसे समझाऊँ आपको मैं। इतना कहकर के वह कैबिन से बाहर जाने लगी। तभी तरुण उसका हाथ खींचते हुए उसे दीवार से लगाया और अपने हाथ उसके दोनों साइड रखते हुए बोला,
आप ज़्यादा ही तेज बन रही हैं। आप भूल गई हैं कि मैं हूँ कौन। ऐश्वर्या तरुण के पास पूरी तरह से डर गई थी और बोली, मुझे नहीं पता है कि आप हैं कौन और मैं जानना भी नहीं चाहती। बस आपने जिस काम के लिए मुझे बुलाया है वह मैं क्लियर करने आई हूँ, और अगर नहीं आपको क्लियर करना है तो भी बोल दीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन मैं अब यह जॉब नहीं करूँगी क्योंकि कल कोई और कुछ गलती करेगा और जलील मैं होंगी। यह सुनकर तरुण बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब कल से आपको कंटिन्यू करना है। यह सुनकर ऐश्वर्या अपने आप में बड़बड़ाई, यह इंसान समझता क्यों नहीं है, मैं यह जॉब नहीं कर सकती। और ना ही वह अपनी शादी के बारे में बता रही थी, क्योंकि यह नहीं जाहिर होने देना चाहती थी कि वह शादी की वजह से जॉब नहीं करना चाहती, बल्कि वह उसकी गलतियों को दिखाना चाहती थी। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वह काफ़ी ज़्यादा ही डर गई थी, क्योंकि जिस तरह से तरुण उसके पास आया था वह काफ़ी घबरा गई थी। वह तो बस इस इंसान से जान छुड़ाना चाहती थी। वह बोली, ठीक है, मैं कल जॉब पर आऊँगी। यह सुनकर तरुण बोला, गुड गर्ल, और उसके गाल पर हाथ रख करके उसे प्यार से बोला, जाओ अपनी सीट पर जा कर के बैठ जाओ। ऐश्वर्या बोली, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मुझे घर जाना है। वह अपने आप को संभालते भी बोली। तो तरुण बोला, ठीक है, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा, बट कल 10 बजे जॉब पर आ जाना, तो आप मुझे अपनी सीट पर मुझे नज़र आनी चाहिए। ऐश्वर्या चुपचाप से हाँ में सर हिला दी। ऑफिस से निकली तो बाहर तरुण का ड्राइवर गाड़ी लेकर के खड़ा था। उस वक्त नफ़रत हो रही थी उसे तरुण जैसा बेदर्द इंसान से। वह थोड़ा सा भी ताल्लुकात रखना नहीं चाहती थी, मगर वह क्या करे, उसकी गाड़ी में बैठने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। खुद को संभालती और उसकी गाड़ी में बैठी और सीधे अपने घर आ गई। और वह सोचने लगी, बस आज की ही बात है, मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद तो मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, फिर वह आदमी से मेरा छुटकारा। यह सोचते हुए वह सुकून की सांस ली। जैसे वह घर आई उसकी बुआ बोली, इतनी देर हो गई? तो ऐश्वर्या बोली, एक्चुअली बुआ, जब मैं ऑफिस पहुंची तो हिसाब किताब वाला काउंटर किसी ज़रूरी काम से जा चुका था। उन्होंने कहा कि मैं पैसे घर भिजवा दूंगा। कादम्बरी बोली, चलो ठीक है, यह तो सही है। उसके चेहरे पर लालच से भरी संतुष्टि आई थी। वह खुश थी क्योंकि उसे भरोसा था जब पैसे आएंगे तो ऐश्वर्या तो शादी करके अपने ससुराल जा चुकी होगी और सारे पैसे उसके हाथ में ही आएंगे। जबकि ऐश्वर्या अपनी थकी हुई आंखों और छुपे हुए डर को चेहरे के मुस्कान के पीछे छुपाई हुई थी, अपने कमरे की तरफ चली गई। अगले दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन था। मोहल्ले वाले और ख़ानदान के चंद लोग घर में मौजूद थे। चारों तरफ चहल पहल, हर कोई तैयारी में व्यस्त था। कादम्बरी की 2 लड़की और 1 लड़के जो उसके आसपास ही मंडरा रहे थे, वह इस वक्त छोटे छोटे थे। कोई हाथों पर मेहंदी लगवा रहा था तो कोई घर को सजाने में बिजी था। चारों तरफ खुशियों के माहौल लगे हुए थे। तभी किसी की आवाज़ आई, अरे बारात आने वाली है, सब लोग तैयार रहो। माहौल में गीत संगीत बजे जा रहे थे। घर में बहुत शोरगुल भरा पड़ा था। ऐश्वर्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसकी आंखों में सपनों की चमक और होठों पर दबी हुई मुस्कान थी और गहरी सोच। मेहमान खाना खा चुके थे, वह तैयार हो चुकी थी और अब बारात का इंतज़ार हो रहा था कि तभी अचानक तरुण कपूर वहां आ गया। उसे देखकर पहले तो ऐश्वर्या घबरा गई कि कहीं वह कोई तमाशा न खड़ा कर दे, मगर कुछ मिनट बैठने के बाद वह बाहर चला गया। तो ऐश्वर्या ने भगवान का शुक्रिया की, मगर फिर भी एक अजीब सा डर उसके दिलो दिमाग में छाया हुआ था, जैसे कि कुछ गलत होने वाला है। कुछ देर के बाद में उसे पता चला कि बारात नहीं आने वाली है। यह सुनकर ऐश्वर्या को गहरा सदमा लगा, मगर उसे भी बड़ा सदमा तो तब लगा जब उसकी शादी उसकी बारात ना आने के बावजूद भी हो रही थी। इन सब के बाद उसे शक हो गया कि बारात ना आने में और फिर मेरी शादी हो रही है। आखिर मेरी शादी हो किससे रही है? यह सब कुछ एक पर्दे के पीछे छुपी हुई कहानी थी, जो कि ऐश्वर्या समझ ही नहीं पा रही थी।
कैसे बर्दाश्त करती वह। पत्थर से बनी शादी के मंडप में बैठी थी। उसकी बुआ ने उसके सर से लेकर के पैर तक घूंघट करवा रखी थी, जिससे उसको बाहर का कुछ भी साफ तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह चीख करके सबसे पूछना चाहती थी कि आखिर बारात नहीं आई तो फिर मेरी शादी किससे हो रही है। वह देखना चाहती थी। उसकी बुआ कुछ भी बोलने और ना ही देखने देना चाहती थी। वह चाहती थी कि शादी चुपचाप से हो जाए, लेकिन ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। शादी की रस्म होने के बाद उसकी बुआ उसे विदाई की तैयारी करने लग गई और वह बोली, तू बहुत ही अमीर ख़ानदान में जा रही है, तुम वहाँ देखभाल करना और शिकायत का कोई भी मौका मत देना। हम यहाँ बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए, तुम जहाँ भी जा रही हो बहुत खुश रहोगी। ऐश्वर्या बोली, बुआ जब मेरी बारात नहीं आई तो फिर मेरी शादी। यह सुनकर के कादम्बरी के चेहरे पर परेशानी की झलक आ गई, लेकिन फिर वह सारी बातों को इग्नोर करके मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुमसे कौन कह दिया कि तुम्हारी बारात नहीं आई। तुम्हारी बारात आई थी और तुम्हारी शादी उसी इंसान से हुई है। यह सुनकर के ऐश्वर्या थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उसे क्या पता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है और कितना बड़ा धोखा उसे मिला है। कुछ पल तो वह खुश थी, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी इन सारी बातों से विश्वास नहीं हो रहा था, बल्कि उसे एक नफ़रत के शोले उसके वजूद में उठ रहे थे। वह चुपचाप से उसके साथ उसके कार में बैठ गई। तरुण उसके कान के पास आया और सरगोशी से बोला, तुम इस वक्त इतनी सादगी में भी इतनी खूबसूरत लग रही हो, तो अब मेरे घर कितनी खूबसूरत लगोगी। चलो घर में अपने तरीके से तुम्हें सजाऊंगा और अपने तरीके से तारीफ़ भी करूंगा। इस बात पर ऐश्वर्या ने गुस्से से हाथ खींच ली। अभी भी घूंघट में ही थी, इस वजह से वह देख नहीं पा रही थी। वह गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि उसकी बुआ गाड़ी के पास आई और बोली, यह बैग है ऐश्वर्या का, इसमें उसके लिए ज़रूरी सामान है। लेकिन तरुण उसे लेने से इनकार कर दिया और बोला, मैं अपनी बीवी को खुद की मर्ज़ी से शॉपिंग कराऊंगा। इतना कहकर के वह गाड़ी स्टार्ट कर दिया। वह ना जाने क्या सोच रहा था, जबकि कुछ इंच के फासले पर ही बैठी ऐश्वर्या वैसे तो खामोश और एकदम सुकून से थी, मगर उसके अंदर गुस्से और नफ़रत का तूफ़ान उठ रहा था, जिसमें वह तरुण को तहस नहस कर देने वाला इरादा रखती थी। वह समझ गई थी कि वह कोई और नहीं बल्कि तरुण है। आवाज़ से वह पहचान चुकी थी उसे। कुछ देर के बाद गाड़ियाँ एक खूबसूरत मेंशन के सामने जा पहुँची। ऐश्वर्या उसे मेंशन को देख करके हैरान हो गई। उसकी नज़र तो एक मिनट के लिए वहीं ठहर गई। वह तो सोची भी नहीं थी कि वह ऐसे स्वर्ग भरी जगह पर रहने वाली है। फिर भी उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे देखकर उसके सर्वेंट ने फ़ौरन से दरवाजे ओपन किए और तरुण उसका हाथ पकड़ के कार से बाहर निकाला। वह सीधे उसे अपने गोद में उठाया और अपने मेंशन के अंदर लेकर चला गया। ऐश्वर्या अपनी आंखें बड़ी किए बस इस वक्त उसी को देख रही थी। वह एक कमरे में लेकर गया। कमरा बहुत बड़ा और शानदार था। उसे देखकर ऐश्वर्या की आंखें फैल गई। वह तो सोची भी नहीं थी कि ऐसा सब कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा, लेकिन फिर यह सब कुछ बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उस कमरे में छोड़कर उसे तरुण वहाँ से चला गया। ऐश्वर्या बस इस वक्त गुस्से भरी अंदाज में जाकर के सोफे पर बैठ गई। बहुत देर के बाद में तरुण उसके पास आया और बोला, चलो कुछ खा लो। उसके लिए वह खाना लेकर आया था, मगर ऐश्वर्या मना कर दी। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। ऐश्वर्या के गुस्से को वह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहा था, मगर फिर भी वो उसके करीब जाकर के बैठा और बोला, प्लीज़ कुछ खा लो, कल से पता नहीं तुमने कुछ खाया भी है या नहीं। फिर भी ऐश्वर्या ना में सर हिलाई और वहाँ से उठने लगी, तो तरुण ने उसका हाथ पकड़ के फिर से उसे बैठाया और बोला, चुपचाप से खा लो वरना। तभी ऐश्वर्या चिल्लाते हुए बोली, वरना आप क्या करोगे? फिर से मुझे जलील करोगे? घर से निकाल दोगे तो निकाल दो, मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती हूँ। यह सुनकर के तरुण बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था।
तुम कहोगे तो मैं इस कमरे में आऊँगा भी नहीं। अब चुपचाप से खाओ और आराम से रहो, मैं जाता हूँ। वह वहाँ से चुपचाप से चला गया। यह देखकर और सुनकर ऐश्वर्या हैरान हो गई कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है। इसने मुझसे शादी की आखिर क्यों, और यह मुझसे कुछ कर भी नहीं रहा है, सीधा चुपचाप से चला गया। क्या मैं गलत सोच रही हूँ? आखिर उसने मुझसे शादी क्यों किया? मेरे घर वालों ने इससे शादी क्यों करवाया? वह लड़का जो मेरे लिए तय किया गया था उसका क्या हुआ? उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। वह अपने कपड़े चेंज करने की सोची, मगर उसके पास तो कोई कपड़ा ही नहीं था। तभी उसका दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ। वह दरवाज़ा खोली तो देखी वहाँ सर्वेंट था। वह बोला, मैडम आपके लिए सर ने कपड़े भिजवाए हैं। ऐश्वर्या चुपचाप से वह कपड़े ले ली और अंदर जाकर चेंज करने लगी। अब उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। कमरों को अच्छी तरह से देखने लगी। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट तरीके से रखा गया था। वह बेड पर आई और बैठी। बेड भी बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल लग रहा था। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह दरवाजे से कान लगा कर के सुनने की कोशिश की तो दो सर्वेंट आपस में बातें कर रहे थे कि यह सर तो शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन इस लड़की को शादी करके लेकर आए। दूसरा सर्वेंट बोला, लेकिन सर ने तो अच्छा किया, इस लड़की से शादी कर लिया, वरना पता नहीं इस लड़की का क्या होता। इसके घर वाले तो इस लड़की को बेचने के कगार पर लगे हुए थे। हमारे सर कितने अच्छे हैं कि इस लड़की को बचा लिए उस बुढ़े से और खुद शादी कर लिया। यह सुनकर ऐश्वर्या के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। वह तो कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसके घर वाले यानी उसकी बुआ ऐसे कर सकती है पैसों के लिए। वह परेशान थी, फिर भी शादी के थकावट की वजह से उसे नींद आ गई थी और वह बेड पर सो गई। कुछ देर में उसके कमरे में किसी की आने की आहट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि तरुण था। तरुण दरवाज़ा खोला तो देखा ऐश्वर्या बड़े ही आराम से उसके कमरे में उसके बेड पर सो रही थी। एक पल उसे देखकर सुकून मिला और वह वहाँ से चला गया। तरुण के घर में आए हुए ऐश्वर्या को 2 दिन हो गए थे, लेकिन ऐश्वर्या तरुण से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। जब भी तरुण बात करने की कोशिश करता तो वह बार बार वही ऑफिस वाली बात लेकर उससे बहस करने लगती। तरुण उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक दिन वह चिल्लाते हुए बोली, आप मुझसे दूर रहिए, मेरी आपसे शादी धोखे से हुई है। यह मत समझिए कि मैं आपको अपना पति मानती हूँ। यह सुनकर के तरुण को भी बहुत गुस्सा आया और वह चीखते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया और बोला, तुम जिस धोखे की बात कर रही हो, मैं धोखा नहीं, तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें धोखा दिया है। यह सुनकर उसकी आंखें फैल गई और वह बोली, आप कल भी झूठे थे और आप आज भी झूठ बोल रहे हो। मुझे सब समझ में आता है, आपको बस मुझ पर चिल्लाने आता है। आप तो हमेशा से अपने से छोटे लोगों को नौकर समझते हैं। अभी वह आगे बोली ही थी कि तरुण अपना हाथ उठा लिया। यह देखकर ऐश्वर्या सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसको ऐसे रोते हुए देखकर तरुण अफसोस करने लगा। उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर भी वह उसके पास आया और उसके हाथों को पकड़कर बोला, जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप से मेरी बातों को सुनो। तुम्हारी बुआ और तुम्हारे फूफा तुम्हारी शादी धोखे से करवाना चाहते थे। तुम्हें जिस लड़के की फ़ोटो दिखाई गई थी, उस फ़ोटो में वह बुढ़ा आदमी था। वह कोई उस लड़के का दादा नहीं था, बल्कि उस बूढ़े आदमी के साथ ही तुम्हारी शादी होने वाली थी। यह सुनकर ऐश्वर्या भरी नज़रों से तरुण को देख रही थी और बोली, आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। यह सुनकर तरुण बोला, मैं तुम्हें पूरे सबूत के साथ में सब कुछ प्रूफ कर सकता हूँ, बस तुम मेरी बात तो सुनो। ऐश्वर्या बोली, मुझे नहीं सुनना है। अभी वह बोल ही रही थी कि तरुण ने अपने फ़ोन में कुछ दिखाने लगा। उसे देखकर ऐश्वर्या की आंखें तो हैरानी से फैल गई। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। उस फ़ोन में वीडियो था, उसमें उसकी बुआ और फूफा भी थे। उस बूढ़े आदमी से बातें कर रहे थे कि ऐश्वर्या को और पन्ना लाल बुढ़े से शादी करवा देंगे और वह बूढ़ा आदमी करोड़ों रुपए उन दोनों को देगा
और वह आदमी ऐश्वर्या के साथ शादी करता और फिर उसके साथ रातें रंगीन करता और फिर उसे अपने धंधे में लगा देता। यह सुन कर के और देखकर ऐश्वर्या के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। वह यह सब देखकर वहीं ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देख कर के तरुण उसके करीब ज़मीन पर बैठ गया और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हमेशा झूठ ही बोलता हूँ? यह देखो, जिस दिन तुम ऑफिस में आई थी उसी दिन मुझे पता था कि तुम्हारी शादी होने वाली है। तभी तो मैं मिस्टर शर्मा से फ़ोन करवाया ताकि तुम सैलरी लेने के बहाने आओ और तुम फिर से जॉब ज्वाइन कर लो ताकि तुम्हारी शादी ना हो पाए और तुम उन सब से बच जाओ। लेकिन फिर भी तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मजबूरन मुझे ऐसा कुछ करना पड़ा जिसकी वजह से आज वो बुढ़ा हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। मैं तुम्हें किसी और के साथ में नहीं देख सकता और ना ही तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो यह देख सकता हूँ। इतना सुनना था कि ऐश्वर्या उसे नज़र उठा कर के देखने लगी। तरुण बोला, हाँ तुम सही सोच रही हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और वो भी पहली नज़र में ही। तुम क्या सोचती होगी उस दिन में जो हर डिश के लिए तुमसे बहस किया था वह एक मामूली बहस था। जी नहीं, वह डिश सच में मेरी गुम हो चुकी थी और अगर मैं तुम्हें सुनाता नहीं तो शायद कोई तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता और नुकसान मुझे होता। भले ही तुम जॉब छोड़कर चली गई, मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तुम्हारा औरों के सामने जलील होना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती। मैं जिस दिन आया और तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तब से लेकर आज तक मैं तुम्हें हर वक्त सोचता कि अपनी आंखों के सामने रखूं। यह सुनते ही ऐश्वर्या बोली, फिर आपने कैसे यह सब हैंडल किया और मुझसे शादी तक पहुँचे? तरुण अच्छे से ज़मीन पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, सुनना चाहती हो तो पहले अपनी आंखें साफ करो और चुपचाप से मैं खाना लेकर आता हूँ, खा लो। ऐश्वर्या बोली, नहीं मुझे नहीं खाना है, पहले आप मुझे बातें बताइए। तरुण बोला, मैंने पहले ही सब कुछ पता करवा चुका था। जिस दिन तुम ऑफिस में आई थी उसी टाइम बैकग्राउंड क्या है, तुम कौन हो और जो कुछ पता चला वह मुझे जानने में देर न लगी। तुम्हारे घर वाले कितने लालची और बिगड़े हैं। मुझे पहले से पता था कि तुम्हारी जॉब जाने के बाद में कुछ न कुछ वह लोग ऐसा करेंगे जिसे वह मोटी रकम हासिल कर सके। फिर वह शादी वाला खेल खेलने लग गए। वह बूढ़ा तुम्हारा फ़ोटो देखकर पागल हो गया था और तुम्हें नशे की दवाई दिलवा करके तुम्हारे बुआ और फूफा से वह रात को तुम्हारे साथ बहुत गंदी हरकतें करने की कोशिश करने लगा था। मेरी नज़र दिन रात तुम्हारे पर थी क्योंकि मैंने कुछ आदमी लगा रखे थे तुम्हारे घर के आसपास। मेरे कुछ आदमी वहां पहुंच गए और उस बुढ़े को बहुत मारा और यह बात शादी के एक दिन पहले की थी। इस बात का तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था और ना ही तुम्हारे घर वाले तुम्हें भनक तक लगने दिए। तुम्हारी बुआ और फूफा भी इस वक्त जेल में हैं और इन सब चीज़ों को लेकर के तुम बहस मत करना मुझसे। तुम्हारी बुआ के बच्चे महफूज हैं, उसकी तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। फूफा की बहन उन्हें संभाल रही हैं। इसके अलावा तुम अब कहीं नहीं जाने वाली हो, तुम मेरे साथ यहीं रहोगी और तुम्हें कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता है। वह बुढ़ा लड़कियों की तस्करी करता है। नई लड़कियों को देखकर वह पहले अपनी रातें रंगीन करता है, फिर उसके बाद उन्हें इस दलदल में धकेल देता है। मैं नहीं चाहता था कि तुम। अभी वह बोल ही रहा था कि ऐश्वर्या उसे गले से लग गई और बोली, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। तरुण पूरा हक्का बक्का हो गया और वह समझ भी नहीं पा रहा था कि वह क्या ही करे। लेकिन ऐश्वर्या उसके गले लगी। उसको भी एक अलग ही फीलिंग्स हो रही थी। वह नहीं सोचा था कि ऐश्वर्या उसके पास इतनी जल्दी आ जाएगी और उसकी बाहों में वह भी टाइटली उसे पकड़ लिया और बोला, ऐश्वर्या तो आज से हम पति पत्नी हुए। ऐश्वर्या हाँ में सर हिलाई और उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया और बोला, तुम सो जाओ, मैं दूसरे रूम में जाता हूँ। अभी वो आगे बढ़ा ही था कि ऐश्वर्या ने उसके हाथों को पकड़ ली और बोली, नहीं, पति पत्नी तो एक साथ होना चाहिए, आप दूसरे रूम में क्यों? इतना सुनकर तरुण के खूबसूरत से चेहरे पर स्माइल आ गई और वह ऐश्वर्या के ऊपर बादलों की तरह छा गया।
और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। उसका प्यार इतना गहरा था कि ऐश्वर्या की बॉडी से हर उठे थे। वह ऐश्वर्या के बॉडी पर अपने हाथ सितारों की तरफ फिराए जा रहा था। उस रात दोनों सरगोशी की आलम में थे। एक पति पत्नी प्यार भरी बातें और साथ पाकर खुश थे। सुबह होते ही तरुण ने आंखें खोलकर ऐश्वर्या को देखा, जो ऐश्वर्या सोते हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके माथे को किस किया और बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, चलो आज तुम्हें भी ऑफिस जाना है। ऐश्वर्या ऑफिस के नाम पर आंखें खोली और बोली, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे वहाँ अभी। वह बोली ही थी कि तरुण उसके लिप्स पर किस कर दिया और बोला, ना नहीं चलना है, ठीक है नहीं चलते हैं, लेकिन फिर से प्यार करते हैं। इतना सुनकर ऐश्वर्या की आंखें बड़ी हो गई और बोली, ठीक है चलते हैं ना। तरुण बोला, इंट्रोड्यूस करवाना है अपनी बीवी को सबके सामने, तभी तो पता चलेगा कि उस कंपनी की मालकिन कौन है, वरना मेरे पीछे लड़कियों की कमी नहीं है, बहुत लड़कियां हैं और मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी पत्नी की जगह किसी और को दूं। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा मेरी बीवी? इतना कहकर के उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। ऐश्वर्या बोली, ऐसा सोचिएगा भी मत, वरना जान ले लूँगी और मुझे छोड़िए, मुझे तैयार होना है। और वह फ़ौरन से उठी और रेडी होकर के दोनों ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस में सारे एम्प्लॉय तरुण कपूर को लड़की के साथ देखकर हैरान हो गए। किसी को भी नहीं पता था कि तरुण शादी कर चुका है, क्योंकि उनकी शादी बहुत ही सीक्रेट तरीके से हुआ था। लेकिन वह अपनी शादी का रिसेप्शन बहुत ही ग्रैंड बनाना चाहता था और वह सारे ऑफिस के एम्प्लॉय को भी इनवाइट किया और बोला, सबको आना है, मेरी रिसेप्शन 2 दिन के बाद ही है। तरुण और ऐश्वर्या की रिसेप्शन पार्टी भी हुई और वह भी ग्रैंड लेवल पर। तो यह थी ऐश्वर्या और तरुण कपूर की रोमांटिक स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।